नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इस समय चर्चा हर जगह ऑक्सीजन की है कि आखिर ऑक्सीजन मिलेगी कैसे। लेकिन ऑक्सीजन कैसे मिले, लोगों तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक तैयार है। आज तो वायुसेना से जामनगर हेलीकॉप्टर जाने वाले हैं, वो लेकर आएंगे ऑक्सीजन। केंद्र ने निर्देश दिया है कि जहां जो जरूरत हो वायुसेना की मदद ली जाए इसमें और ऑक्सीजन पहुंचा दी जाए। लेकिन ऑक्सीजन को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीर वो भी है कि जिसमें लोग परेशान हैं, लंबे समय से कतार में लगे हैं, ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही है कि कुछ जगह लोगों ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ऑक्सीजन के रिकॉर्ड जब खंगाले गए तो भारी मात्रा में छतरपुर में ऑक्सीजन बरामद हुई है। तो सरकार अब हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि जहां रखी गई है ऑक्सीजन उसको कैसे प्राप्त कर ली जाए। लोगों ने कई जगह जमाखोरी जिसको कह सकते हैं जमा कर रखी ऑक्सीजन, लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रही। एक जगह बहुत है, दूसरी जगह नहीं है, तो कैसे प्राप्त की जाए इसके लिए अलग सिस्टम बनाया गया। अलग अलग मंत्री, अरविंद भदौरिया जी हो या फिर दत्ती गांवकर, सभी को अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई। गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी सौंपी गई ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाए। नए नए प्लांट लगाने की तैयारियां हैं सरकार की कि कैसे नए प्लांट के जरिए 400 से 500 टन तक ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन एक तस्वीर हम आपको पहले दिखा देते हैं, और ये तस्वीर है छतरपुर की। यहां कैसे मिलेगी ऑक्सीजन आप देखिएगा कि यहां ऑक्सीजन रखी गई थी। जब वहां पर छापा मारा गया तो भारी तादाद में करीब 83 ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं जिन्हें जब्त किया गया है और सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। पहले हम आपको वही दिखाते हैं कि आखिर क्या कार्रवाई हुई है छतरपुर में। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देख लेते हैं। यह है भेल की, जहां लंबी लाइनें लगी है। लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए और 2 दिन से गाड़ियों की तलाश में है, 2 दिन से इस इंतजार में है कि शायद अब हमारा नंबर आएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगी। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने वहां पहुंचकर जायजा भी लिया। पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। समझिए ऑक्सीजन आखिर कैसे मिलेगी ऑक्सीजन, समझिए इसको। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जीवनदायिनी बन चुकी ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, आज हम उसकी रियलिटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के भेल में, जहां से ऑक्सीजन कंटेनर भेजे जाते हैं। ये है भोपाल का भेल, जहां से ऑक्सीजन के कंटेनर भरे जाते हैं और फिर अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग शहरों में जहां से भेजे जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने है कि सभी, चाहे ऑटो हो, एम्बुलेंस हो, सभी में यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लोड है। एक लंबी कतार है यहाँ पर, ये एक लंबी कतार है करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे जो कल से, परसों से, 2-3 दिन से लगातार ये गाड़ी चालक के यहाँ पर आए हैं। कल मैं करोज से आया हूँ, CVS हॉस्पिटल से अपोलो, और कल रात का खड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पर 10 बजे, 8 बजे का। करीब कितने सिलेंडर आप लेकर के आए हैं? 10 सिलेंडर लेकर आया हूँ मैं। भूखा प्यासा टंगा हुआ हूँ मैं यहाँ पर। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी तक तो टाइम पे मिल नहीं पा रहा। गर्म पानी पिला रहा है यहाँ पर। हालांकि फ्रीज लगा हुआ है गेट पर ही, लेकिन अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, मना कर रहा हूँ। आप होटल ढाबे भी नहीं खुले तो साहब होटल ढाबों पे खा ले यहाँ पर। आप भी आए? आप कौन से अस्पताल से आए? जी LBS से, मोती तला LBS से। करीब कितने सिलेंडर लेके आए होंगे? 10 सिलेंडर लेके। आप कब आए? जी 11-12 बजे रात में। अभी आपने देखा क्या स्थिति चल रही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्या स्थिति है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, जो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन है उसके लिए जिस तरह से हॉस्पिटल में मरीज और उनके परिजन संघर्ष कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, जो उनके वाहन चालक हैं, वो भी उसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? लीलावती से सर। लीलावती अस्पताल से। कब आए हो आप? सर कल 11 बजे के आए। 11 बजे रात? हाँ, 11 बजे के सुबह के। अच्छा, 11 बजे सुबह से आप आए हो। क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश। तो अभी आप लाइन में ही लगे हो, आपको अंदर एंट्री नहीं दी गई? नहीं दी गई सर, अभी नहीं दी गई सर। नंबर लगाए। तो क्या उम्मीद है कि कब तक आपका नंबर लग जाएगा? सर उम्मीद तो पता ही सबको। तो आपने देखा इस तरह से लगातार कल से लाइन में लगे हैं वाहन चालक। कंटेनर लेकर के आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास है। क्यों भाई, आप कहाँ से आए हैं? RKTF मेडिकल कॉलेज। RKTF। कब आए हैं आप? कल शाम को। कल शाम से आए। खाना पीना कुछ यहाँ से मेडिकल वाले दे देते हैं। तो यहाँ जब आए तो खाने पीने की व्यवस्था हुई? कुछ कुछ नहीं।
तो फिर खाना कैसे खाया आप लोगों ने? कंपनी से बंदा आता हमारा। अच्छा, हाँ। तो आपने देखा कि बिना खाना पीना खाए कल से यहाँ पर गाड़ी चालक लगातार बैठे हैं। फिलहाल इनकी बारी कब आएगी और कब लोगों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलेगी, अपने हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचेंगे और मरीजों को जल्दी से ऑक्सीजन मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल। सांसों के लिए इस समय जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि सांसें थम रही है, सांसें रुक रही है, सांसें इंतजार कर रही है ऑक्सीजन की कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने भी कुछ कहा है, पहले इसको सुनते हैं, फिर इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए विश्वास सारंग की बात करेंगे, लेकिन सीधे हम बात करते हैं, हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं इंदौर और भोपाल से। दोनों जगह से ऑक्सीजन की काफी चर्चाएं बनी हुई। सबसे ज्यादा कहीं परेशानी है तो इन दोनों बड़े शहरों में, क्योंकि मध्य प्रदेश से लोग, बाकी जिलों के जो लोग हैं वो भी यहां पहुंचते हैं, तो अस्पतालों में कतारें हैं लंबी। सरकार की तरफ से इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है कि कैसे मिलेगी ऑक्सीजन। मैं सीधे बात करता हूं, संदीप क्या कहेंगे आप? हमने देखा, आपने जायजा लिया वहां का, लेकिन स्थितियां बड़ी भयावह है, संकट है, ये बात सब जान रहे हैं। सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने अपने तरह से मदद कर रही है। हम अकेले भोपाल की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मांग और आपूर्ति में कितना अंतर दिखाई दे रहा है, और क्या जब आप लोगों से बात कर रहे थे, 2 दिन से इंतजार कर रहे थे लोग, कब तक ये पूर्ति हो जाएगी? बिल्कुल एक बड़ा अंतर है मांग और आपूर्ति की बात अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से हमने आंकड़े देखे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश के हिसाब से मैं बात करूंगा, मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख मीट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। 80 लाख मीट्रिक टन की आसपास की 80,000 मीट्रिक टन की यहाँ आपूर्ति हो रही है, यानी कि 20,000 मीट्रिक टन की यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी हो रही, जिसके कारण जो जाने की खबरें आ रही वो यहाँ पर डिफरेंस पैदा कर रहा है। जिस तरह से अभी हमने जायजा लिया गोविंदपुरा के एक भरोसे यहां पर करीब 90 हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं और एक लंबी कतार देखने को मिली रही। जैसे अभी आपने देखा, एक लंबी कतार देखने को मिली। गोविंदपुरा में 2 एजेंसियां हैं जो गैस की सप्लाई कर रही हैं, फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कर रही हैं, जहां पर कल परसों से लगातार, यानी कि 2-3 दिन से लगातार लोग लाइन लगा करके खड़े हैं, कतार लगा के खड़े हैं। यहां तक की स्थिति कल ये निर्मित रही है कि कल जेपी अस्पताल के अधीक्षक को कतार में लगना पड़ा गोविंदपुरा में, तब जाकर के उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, क्योंकि यह स्थिति बन चुकी है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। जैसे कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, यहाँ अच्छी चीज में नहीं लेकिन बुरी खबर मिल रही। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं मांग बढ़ती चली जा रही। आपूर्ति सरकार अपनी तरफ से लगातार कर रही है, लेकिन जितनी आपूर्ति करती है तो उससे अचानक दोगुना मांग बढ़ जाती है। तो इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं एक लंबा डिफरेंस पैदा हो जाता है और सरकार लगातार अभी भी प्रयास कर रही है पूरे मामले में। जी। लेकिन संदीप, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जैसा कहा गया है, कुछ नए प्लांट लगाने की तैयारी है, कुछ नई और ऑक्सीजन को बढ़ाने को लेकर कैसे प्रॉपर इंतजाम किया जाए, सेपरेशन किया जाए, इस पर काम कर रही है सरकार। सवाल यही है कि कब तक ये सुखद खबर हमें देखने को मिलेगी। ये तो जरूर है कि यदि हम पहले की तुलना में बात करें, आप याद कीजिए पहले का दिन और आज का दिन, आज काफी अंतर आया दोनों में। कम से कम अब ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद निगाह बनाए हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको देख रहे हैं, अपने दौरे उन्होंने रद्द किए। तो क्या ये माना जाए, जो मांग और आपूर्ति जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आने वाले 1-2-4 दिन में हमें लगता है कि हम उस तरफ पहुंच जाएंगे, कि अब बहुत ज्यादा मारामारी नहीं रहेगी? बिल्कुल पहुंचेंगे। देखिए, अभी कल ही जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जिक्र किया है कि प्रदेश के 9 हॉस्पिटलों में उन्होंने अभी MOU किया है। कुछ कंपनियां आ रही हैं जो सीधे अपना वहां पर प्लांट लगाएंगी। हॉस्पिटलों में छोटे छोटे प्लांट लगेंगे जो सीधे हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। उसके अलावा अलग अलग जिलों में, कई सारे जिलों में यहाँ पर कंपनियां स्थापित की जा रही हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगी। हालांकि उसके लिए अभी फिलहाल टाइम लगेगा, जुलाई तक का समय दिया है। कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने खुद जिक्र किया, तो जुलाई तक का उसके लिए समय लग जाएगा। बाकी सारे विकल्प सरकार ने खोल दिए हैं। जो अलग अलग जो विकल्प हैं, जो अलग से सिलेंडर आ सकते हैं, जो कुछ भी अलग से जनरेटर स्थापित हो सकता, लाए जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें सरकार अपनी तरफ से अलग अलग विकल्प करके ला रही है ताकि वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। कल जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि महज 2-4 दिन का धैर्य रखिए, 2-4 दिन के अंदर हम कुछ ऐसे विकल्प स्थापित कर लेंगे, यहां पर खोल देंगे
कि पूरे ऑक्सीजन चलिए, की आप जो समस्या है, वो आप जो खत्म कह रहे हैं आखिर क्या होगा, हम सीधे पहले विश्वास सारंग को सुन लेते हैं, फिर इंदौर चलेंगे। आप बने रहिए संदीप मेरे साथ। सीधे सुन लीजिए, आप मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या कहना है, कब तक अच्छी खबर मिलने वाली, सुन लीजिए विश्वास सारंग। 5 जिला अस्पतालों में, जो कि भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल है, नवीनतम VPSA तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक की कीमत 1,60,00,000 रुपए है, जिससे 300 से 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। इस नवीनतम तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। तो चलिए, विश्वास सारंग कह रहे थे कि BPSA नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे 300 से 400 मीट्रिक टन हमें ऑक्सीजन मिलने लगी, और यदि ये ऑक्सीजन का एक बड़ा कोटा हमें मिल जाएगा तो निश्चित है कि कुछ समस्याएं हल हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भरत से, आखिर इंदौर की क्या पोजीशन है, चूंकि दोनों बड़े शहर है। उसके बाद पे एक छतरपुर की खबर की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे। भरत, क्या कहेंगे आप, इंदौर में क्या दिखाई दे रहा है, कितना मांग और आपूर्ति में अंतर दिखाई दे रहा है? हमने देखा कि पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लेकर जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, तमाम लोग इस समय एक ही बात में लगे हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन स्थितियां क्या है? देखिए, बता दें कि इंदौर के हालात ऑक्सीजन को लेकर के, जिस तरह की हमने खबर कल अरविंदो हॉस्पिटल का एक दिखाया था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को भर्ती करने के लिए जो है आदेश निकाले गए हैं कि अब उन्हें नहीं भर्ती कराया जाएगा। लगभग अगर हम इंदौर की बात करें तो अभी 120 टन के करीब आवश्यकताएं हैं इंदौर के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की। लेकिन एक दूसरा अगर हम बात करें तो अभी तकरीबन हम 80 से 85 के करीब पहुंच चुके हैं कि 85 टन के करीब जो ऑक्सीजन है वो आना शुरू हो गई। अभी गुजरात में हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जो है सतत प्रयास किया गया और उनके द्वारा गुजरात से अब ऑक्सीजन भेजने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे भी एक बड़ी राहत मिल रही है। लेकिन इंदौर को सबसे बड़ी राहत तब मिलेगी जब मित्तल पीतमपुर स्थित एक मित्तल जो प्लांट है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। मतलब 1 से 2 दिनों में वहां से भी ऑक्सीजन की सप्लाई आने लगेगी, जिसके चलते एक बड़ी राहत मिलेगी और जो जिस तरह की स्थितियां बन रही है ऑक्सीजन को लेकर के खासतौर पर, तो वो कमी होगी। इंदौर में अभी फिलहाल 10 के करीब जो है ऑक्सीजन प्लांट है जहां से ऑक्सीजन भरा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, चुनौती ये सामने देखने को मिल रही है कि हाल ही में हमने पिछली बार देखा कि जितने भी गैस सिलेंडर जिनके यहाँ पे मिल सकते थे, जो वेल्डिंग्स वाले हैं या ऐसी दुकानें हैं, उनके वहां से नगर निगम और जिला प्रशासन ने जब्त किया था। तो लगभग 600 के करीब सिलेंडर जो है पूरे इंदौर से जब्त किए गए थे और इसी के साथ इन सिलेंडरों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये सिलेंडर काफी कारगर साबित हो रहे हैं, लोगों तक पहुंच पा रही है। प्रशासन वो तमाम प्रयास कर रहा था। बाकी साथ ही एक बड़ी जो चुनौती, जो परेशानी है, जो घर में जो मरीज आइसोलेट है, जो घर में मरीज उपचार करा रहे हैं, तो उन लोगों के को ऑक्सीजन जहां से वो प्लांट से भरवा रहे हैं, तो वहां पर ये समस्याएं आ रही है। तो इसी के चलते अगर हम बात करें तो वहां पर हम काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग 1-2 सिलेंडर लेकर के पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जिन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन जाना है तो वहां पर ऑक्सीजन के लिए जो है हॉस्पिटल से भी गाड़ियां पहुंच रही, कई एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है। तो पहले प्राथमिकता उनसे है, लेकिन उनके लिए भी जो घरों में आइसोलेट है, जो 1 से 2 सिलेंडर जिनके परिजन लगातार ले लेकर पहुंच रहे हैं उन ऑक्सीजन को भराने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था जो है प्रशासन ने कर दी गई है। अगर हम बात करें जैसे अरविंदो है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, MRTV है, तो पहले सरकारी हॉस्पिटलों में प्रोवाइड कराई जा रही है बड़ी संख्या में। अगर हम यदि आंकड़ा में आपसे समझना चाहूं भरत, तो कुछ बता पाएंगे कितनी मांग है और कितनी आपूर्ति हो रही? देखिए, बात करें आपूर्ति को लेकर के तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग इंदौर में 120 टन के करीब अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसको लेकर के ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे शुरुआती दौर में हमारे पास 60 से 65 टन के बीच में ऑक्सीजन आना शुरू हुई थी, फिर हम गुजरात
और महाराष्ट्र में से भी ऑक्सीजन आना शुरू है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि महाराष्ट्र के जहां से हमारे वहाँ ऑक्सीजन आया करती थी तकरीबन 60 से 65 टन के करीब ऑक्सीजन वहां से आती थी, लेकिन वहां पर भी मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ा है संक्रमण के कारण, तो वहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति में थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि अब गुजरात के जामनेर से जो है हमने ऑक्सीजन मंगाना शुरू कर दी है। साथ ही पीतमपुर वाला जो प्लांट है वो शुरू किया जा रहा है। इंदौर में भी ऑक्सीजन को लेकर के तमाम जो प्रयास किए जा रहे थे, छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट और भी खोले जाएंगे, जिसके कारण इस तरह की समस्या नहीं। और सबसे बेहतर ये भी शुरुआत की जा रही है कि ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो हॉस्पिटल के नजदीक ही रहेगा, जिससे कि वहां तक पहुंचने में हॉस्पिटल से अंदर ही जो है ऑक्सीजन को डंप किया जा सकता था, जिसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जा सकता है। तो ये तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। अभी चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा मरीज आइसोलेट है, जो कि घर में भी उपचार करा रहे हैं और उन्हें भी आवश्यकताएं ऑक्सीजन की पड़ रही है। कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के अब हमने देखा गया है कि जो इक्विपमेंट है उसकी भी कमी देखने को मिली थी। उसके लिए भी प्रशासन ने समस्त इंदौर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर जिन दुकानों में मिल सकते थे वहां सर पुलिस वहां से जब्त किए गए, मतलब लिए गए हैं उनसे, और अब उन ऑक्सीजनों का भी एक महत्वपूर्ण हम घर तक पहुंचाने की बात की जाए। बने रहिए भरत, मेरे साथ बने रहिए। मैं आप दोनों, संदीप और आप बने रहिएगा, आपके पास जरूर लौटूंगा मैं, क्योंकि आप दोनों बड़े महानगर में, भोपाल में और इंदौर में, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह दिखाई दे रही है और उस बीच में सरकार किस तरह से आपूर्ति कर रही है वो भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ऑक्सीजन यदि कहीं बाधित होती है, कि कहीं ट्रक रोका जाता है, तो संबंधित कलेक्टर और एसपी यानी वहां के कप्तान और कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों से ऐसा कहा है कि जिम्मेदारी तय की जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार कहा है कि किसी भी तरह, किसी भी हाल में, 2 दिन पहले ही जब वो बात कर रहे थे, आज भी उन्होंने बात की है अफसरों से, प्रधानमंत्री ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है। लेकिन खबरें कैसी होती है? खबर ऐसी भी होती है कि एक जगह यानी छतरपुर से खबर आ रही कि 83 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए या भंडारण किया गया था अवैध तरीके से। और जब कलेक्टर को ये जानकारी मिली तो कलेक्टर ने ये छापा वहां पर डाला है और उस छापे के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। तस्वीरें आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीरें हैं छतरपुर की। ये छतरपुर की तस्वीरें दिखाई है, जिसमें समझ आए कि आखिर ये छापा कहां पड़ा, कितने पड़े। अब आएंगे आप देखिए, ये खबरें दिखाता हूं मैं आपको। 2 तरह की तस्वीरें, एक वो है जिसमें लंबी कतारें लगी है भोपाल में, जहां का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया था। दूसरी तस्वीर वो भी मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त किए गए। छतरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिएगा, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें मिल जाएगी, लेकिन मिले नहीं। चलिए कोई बात नहीं, छतरपुर चलते हैं सीधे और छतरपुर चलेंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए छतरपुर। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस समय, मनोज सोनी। मनोज से बात कर लेते हैं। मनोज, क्या है ये पूरी कार्रवाई? ये 83 जो ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं, किनके पास रखे गए थे और कहां लेकर इनको जाना था? जी बता दूं सर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर थे, 83 सिलेंडर थे। जैसे ही कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को यहाँ जानकारी लगी कि यहाँ पर जो सिलेंडर है उनकी कालाबाजारी की जा रही है, ब्लैक मारी की जा रही है, लेकिन आम जनता को सिलेंडर नहीं दिए जा रहे, जिला हॉस्पिटल में भी सिलेंडरों की जरूरत थी, तो कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने रात में ही एक टीम, रात 12 बजे टीम बनाई और रात में पूरी रात यहाँ पर वहाँ पर प्रभात ट्रेडिंग पर जैसे ही छापेमार कार्रवाई की, तो जो ट्रेडिंग कंपनी का संचालक था वो वहां पर नहीं पहुंचा। उसको कई बार फोन करके बुलाया भी गया है कि यहाँ पर गोदाम खोलो, सिलेंडरों की जरूरत है, फिर भी वो नहीं आया। तो प्रशासन ने वहां पर जो उसका गोदाम था, उसके गोदाम को तोड़ा है, उसके ताले तोड़कर उसका पंचनामा बनाया और वहां से सिलेंडरों को जब्त किया, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत जिला अस्पताल में लगातार हो रही है, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पूरा प्रशासन लगातार आपूर्ति पूरी होने के लिए हर जगह प्रयास कर रहा है, जिसमें सिलेंडरों की कोई कमी न पड़े। तो ये रात में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जी, तो इसमें कार्रवाई जैसा आप कह रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर क्या इन्होंने अपने घर में कहां इनको इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिए था? क्या अपने लिए संभाल कर रखे थे या कुछ और है? इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही? ये एक कंपनी है जो संचालन करती है, जो गैस सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन है, ये बेचा करती है। लेकिन जब इनसे प्रशासन ने इससे पहले भी इनसे मांग की थी कि जिसके पास प्रशासन ने एक सभी को पत्र भेजा था कि जिसके पास जो सिलेंडर हो वो फिलहाल अभी कहीं बेचे नहीं, लेकिन जनता की सेवा में लगा है, जिला अस्पताल में इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी, और जैसे ही सूत्रों के अनुसार कलेक्टर को जानकारी लगी तो कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने यहाँ छापा डलवाया, तो भारी मात्रा में यहाँ से सिलेंडर जब्त किए गए। चलिए मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 83 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। ये ऑक्सीजन का भंडारण करने वाले लोग हैं
जरूरत इस समय आम जनता को, लेकिन शायद इंतजार इनको इस बात का होगा कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर यदि आप देखिए 1000 का मिलता है तो इस समय 5000 का बेचा जा रहा है। तो हर जगह आदमी को मौत की चिंता नहीं, आदमी को चिंता है कि कैसे हमारी जेब भर ली जाए, चाहे वो व्यापारी हो या कुछ लोग। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सेवा और भाव में लगातार लगे हुए, अपने तरीके से सेवा में लगे। लेकिन एक तस्वीर और आज आपको सुखद तस्वीर भी दिखाते हैं। कुछ खबरें ऐसी आती है जब ये बताती है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी आती है जो ये बताती है कि काम कर रहे हैं। और ये खबर है जबलपुर से। अब सीधे चलते जबलपुर की तरफ। जबलपुर से और ऑक्सीजन की, आज ऑक्सीजन के कई सिलेंडर जब्त किए गए, लेकिन जब्त नहीं किए गए। दरअसल ये एक जगह ले जाने का प्रयास कर रहे थे जबरन। जब पुलिस ने इन पर कार्रवाई की तो वहां पर काफी झूमा झटकी भी हुई है। लेकिन उस बीच पुलिस ने अच्छा काम ये कर दिखाया कि 4 लोगों की मौत के बाद हंगामा था गायत्री अस्पताल में, और उसके बाद जैसे ही ये खबर मिली कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं तो खुद पुलिस लेकर भागी है। जरा ये तस्वीरें देखिएगा, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर अच्छी है, सुखद तस्वीरें हैं। पुलिस का एक चेहरा ये भी देखने को मिल रहा है, और पुलिस तो वैसे भी वॉरियर्स के रूप में इस समय काम कर रही है। चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, कलेक्टर हो या तमाम तरह के जो लोग हों, वो अपने अपने तरीके से सेवा भक्ति में लगे हैं। और ये तस्वीर है, ये एक हल्का सा विवाद हुआ था गायत्री अस्पताल में जहां कुछ लोगों की मौत हुई थी, वहां पुलिस पहुंची। लेकिन एक तस्वीर ये है जिसमें खुद पुलिस वाले ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचाए। तो ऐसी खबरें कम देखने को मिलती है। लेकिन ये देखिए, खुद पुलिसकर्मी अपने हाथों से उठाकर ले गए। और वैसे भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय हो, जय हो। पर ये तस्वीरें अच्छी है। गैलेक्सी अस्पताल में है जहां कुछ लोगों की मौत हुई थी, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, तो खुद पहुंचे हैं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लेकर ऑक्सीजन। चलिए, हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र, क्या कहेंगे, ये किस तरह से देखा जा रहा है? यहाँ गायत्री अस्पताल में, गैलेक्सी हॉस्पिटल में विवाद हुआ जहां 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे वहां पर। बाद में पुलिस का एक अच्छा चेहरा भी दिखाई दिया है कि पुलिस खुद लेकर पहुंची है ऑक्सीजन। राजेंद्र जी मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि एक भयावह स्थिति जो है कल देर रात और आज सुबह जो देखने को मिली है, वो कोतवाली थाना अंतर्गत उखरी स्थित जो गैलेक्सी अस्पताल है वहां पे, जहां पे जो है ऑक्सीजन की आंतरिक प्रणाली में खराबी आने के कारण 5 सिलेंडर जो 5 जो मौत थी लोगों की, वो मौत हो गई। वहीं जब परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो हंगामा, काफी जोर से हंगामा होने लगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी मौके से अफरा तफरी हो गई, वो मौके से भाग गया। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने तत्काल सबसे पहले जो मरीज वहां पे भर्ती थे, बताया जा रहा है कि वहां पे कोविड पेशेंट जो थे 50 मरीज जो थे भर्ती थे। जिसके बाद उन्होंने तत्काल, जो पुलिस अधीक्षक है और भी जो वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने स्वयं जो है 10 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की। उसके बाद जो कलेक्टर महोदय हैं करमवीर शर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और एसडीएम और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करते हुए उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट जो है पेश करने की बात कही है। जी नहीं, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस वहां तक पहुंचाई है जो तस्वीरें दिखाई दे रही है? क्योंकि कई दफा पुलिस के सभी रूप देखने को मिलते हैं, ये एक अच्छा रूप भी है जब पुलिस के लोग खुद ऑक्सीजन लेकर वहां पहुंचे हैं। और अभी क्या स्थिति है? जी मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि जब पुलिस को जैसे ही पता चला है, मौके पर जब पुलिस पहुंची और उन्होंने जब मरीजों की स्थिति देखी तो उन्होंने तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडरों की सबसे पहले व्यवस्था की। उसके बाद वहां पे जो है ऑक्सीजन अस्पताल में मुहैया कराया गया, जिससे जो अस्पताल में जो और बाकी मरीज थे उनको ये ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। अभी स्थिति ठीक है, लेकिन जो लापरवाही सामने आई है, क्योंकि पहले जब रात में एक मौत हुई थी, उसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू किया और बताया भी था कि जो ऑक्सीजन है वो उसका जो प्रेशर है बहुत लो है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन नहीं माना और जिसके फलस्वरूप जो परिजन के और भी जो 4 मरीज भर्ती थे ना, उनको भी अपने परिजनों से हाथ धोना पड़ा, उनकी भी ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई। बहरहाल जो है कलेक्टर करमवीर शर्मा ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है पेश करने के लिए बात की है। जी चलिए राजेंद्र, निगाह बनाए रखिएगा और जब भी कोई खबर हो तो जरूर हम जबलपुर की तरफ भी चलेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की खबरें थी जिससे हम आपको वाकिफ करा रहे थे। लेकिन इस समय स्थितियां
थोड़ी सी डरावनी है, संकट है, पर डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। इस वक्त कमल राठी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाज सेवी, ये लोग भी समाज में लगे हैं कि आखिर कैसे सिलेंडर की व्यवस्था कराई जाए, कैसे लोगों की सेवा की जाए। ऐसे कई एनजीओ है, कई संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया। कमल राठी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाज सेवी, उनसे भी समझ लेते। कमल जी, स्थिति ऐसी है कि हर जगह से खबरें आ रही है कि इंजेक्शन नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है। सरकारों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है संक्रमण की, वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या इंजेक्शन की, क्या आपको लग रहा है कि लोग थोड़े पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? भाई साहब, इसमें मैं दो चीज रखना चाहूंगा। एक तो ये कि जो फील्ड पे सरकार के अधिकारी, एसडीएम स्तर के, आरआई स्तर के, पटवारी स्तर के, पुलिस में, ये जो डॉक्टर्स और वर्किंग स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ है, उनका बहुत अच्छा मानवीय चेहरा और बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। बहुत पॉजिटिवली लोगों की मदद करने का हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो सब धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। दूसरा, सरकार के लिए एक मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की, चूंकि अब अपने को मालूम है कि अगले महीने तक भी जो स्टडीज आ रही हैं कि बहुत ज्यादा और दिक्कतें बढ़ने वाली है, तो कुछ ऑक्सीजन नई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में उपलब्ध है जो ऑक्सीजन जनरेटर्स बनाते हैं और तत्काल वहीं बिल्डिंग में ही एक जनरेटर जितनी बड़ी मशीन लगती है और वो ऑक्सीजन पैदा करती है वहीं हवा से। तो ऐसी मशीन को तत्काल से तत्काल सीएसआर फंड से, सरकार की अगर टेंडर की प्रोसेस लंबी है तो सीएसआर फंड के माध्यम से ऐसी मशीनें तत्काल खरीद के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ ज्यादा मरीज है वहां तो रखवा दें, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ ऑक्सीजन के लिए काम हो पाएगा। इस और सरकार थोड़ा पिछड़ती लग रही है जी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कुछ सहयोग आप लोग की जरूरत का भी है इस समय सभी सामाजिक संस्थाओं का? वैसे सामाजिक संस्थाएं तो जितना बन रही है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है, जैसे मैं भी पिछले 5 दिन से लोगों के बेड दिलाने की व्यवस्था में प्रयास कर रहा हूं, लेकिन 5 दिन में एक भी बेड की सफलता नहीं हासिल कर पाया। तो मुझे बड़ा तकलीफ रहा। तो मुझे ये लगता है कि एक दूसरा तरीका ये है कि कोई सेंट्रलाइज्ड बेड की व्यवस्था गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि जहां पर आप बात करो टेलीफोन पे, नेट वेट पे ना हो, फोन पे आपने पूछा और उनने तत्काल करा दिया। क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो इनकार कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कह रहे ऑक्सीजन नहीं, हम नहीं लेंगे, यह आदमी की कंडीशन पहले देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो, क्योंकि भोपाल में आसपास के लोग भी बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। कमल राठी जी थे, समाज सेवी है, और कह रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर सेंट्रलाइज किया जाए ताकि कोई व्यक्ति को यदि संपर्क साधना। लेकिन सरकार ने इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया है और इस पर बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी आकाश त्रिपाठी को इसकी सौंपी है कि कैसे लोगों के घरों तक दवा पहुंच जाए, कैसे उनको उपचार मिल जाए, इसकी तरफ भी सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वायुयान से भी ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। ऑक्सीजन का जो माप है, जिस तरह की मांग है, उसकी आपूर्ति कैसे किया जाए, इसके लिए नए कुछ प्लांट लगाने की तैयारी है सरकार की, उस तरफ बढ़ भी चली। आपने देखा सिवनी, उज्जैन और बाकी कुछ अन्य स्थानों पर, खंडवा, ये ऐसे स्थान है जहां पर कुछ नए प्लांट की शुरुआत भी हो गई है। तो एक दौर है जब हम संघर्ष और संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर कर हम इससे पार पा जाएंगे। थोड़ा धैर्य आप रखिए, थोड़ा धैर्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। संयम आप रखिए, संयम सरकार रखेगी, और संयम और धैर्य के साथ हम लोग जब बढ़ जाएंगे तो इस जंग को जीत लेंगे। थोड़े दिन की परेशानी है, आने वाले 2-4 दिनों में पर्याप्त आपके पास ऑक्सीजन भी होगी। हाँ, रेमडेसिविर में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसका निर्माण होना है। और निर्माताओं को अलग अलग करीब 40 कंपनियों को केंद्र सरकार ने, पहले 5 कंपनियां बनाया करती थी, अब ये संख्या बढ़कर 40 के पास है। तो नए जो कंपनियां हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। पर ये संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में धैर्य आपको भी नहीं खोना है, धैर्य जनता को भी नहीं खोना है। सरकार को साथ चलना और सरकार को जनता के साथ चलना। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं, ये कैसी ऑक्सीजन की जरूरत है और कब मिलेगी ऑक्सीजन? मिलेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 तरह की, एक धैर्य और संयम की ऑक्सीजन, एक वो ऑक्सीजन जो आपको सांसें दे रही है। तो दोनों का इंतजार कीजिए, सब मिलने वाला आपको। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटन पर।